हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, हम लोगों ने कल के प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे? हम लोगों ने जाइलम को स्टार्ट किया था और जाइलम में हम लोगों ने जाइलम का इंट्रोडक्शन किया और साथ ही साथ टू टाइप्स के जाइलम को देखें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। फिर प्राइमरी जाइलम में अरेंजमेंट हम लोगों ने देखा, जिसके बेसिस पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम किस तरह से अरेंज होते हैं, यानी एंडार्च और एक्जार्च। एंडार्च जाइलम किस में होता है, प्लांट के कौन से पार्ट में? तो एंडार्च जाइलम स्टेम में होता है और एक्जार्च जाइलम किस में होता है? तो वो रूट में होता है। यहाँ तक की बात कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद हम लोगों ने सेकेंडरी जाइलम देखा था। तो सेकेंडरी जाइलम कब बनता है? तो सेकेंडरी जाइलम बनता है सेकेंडरी दैट मीन्स की कैम्बियल रिंग से। तो सेकेंडरी जाइलम का डेवलपमेंट होता कब है? तो ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? जो प्लांट का थिकनेस है जब वो डेवलप होता है यानी थिकनेस बढ़ता है तो उसी को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ। और प्लांट की जो लंबाई बढ़ती है यानी लेंथ जो बढ़ता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ जो भी टिश्यू बनते हैं वो प्राइमरी टिश्यू होते हैं, ओके। एंड ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ जो टिश्यू बनते हैं वो सेकेंडरी टिश्यू होते हैं। यहाँ तक की बातों के बाद में हम लोगों को स्टार्ट करना था एलिमेंट ऑफ जाइलम। एलिमेंट ऑफ जाइलम यानी जाइलम जो एक्चुअल में जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जाइलम 4 डिफरेंट टाइप्स के यानी कि एलिमेंट से मिलकर के बना होगा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक से ज्यादा तरह के टिश्यू सेल से बने होते हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग देंगे हम लोग एलिमेंट ऑफ लिखते हैं जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, so this is made up of more than one type of cell or element। अब वो कौन कौन से एलिमेंट या टाइप हैं? देखिए, सबसे पहले एक को बोलते हैं हम लोग ट्रैकिड्स, बी को बोलते हैं सेकेंड में वेसल्स, सी में जाइलम फाइबर एंड डी में जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट जो होते हैं वो जाइलम में होते हैं। अब बेटा, ये ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा की जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये बात पहले ही आपको यहीं पर मैं बता देता हूँ कि ये 4 में से आउट ऑफ 3 दैट मींस ट्रैकिड, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर, ये 3 के 3 क्या होते हैं? ये डेड होते हैं यानी नॉन लिविंग, ये डेड होते हैं। और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है यह लिविंग होता है। अब इसी में हम लोग सभी को 1 बाय 1 करके लेकर के चलेंगे। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले लेके चले किसको? ट्रैकिड्स को। तो चूंकि ट्रैकिड्स हम जानते हैं यह एक नॉन लिविंग सेल है यानी कि जाइलम के एलिमेंट का नॉन लिविंग पार्ट है, तो ट्रैकिड्स इज नॉन लिविंग। अब ट्रैकिड्स में जो इसके वॉल होते हैं यानी सेल वॉल होते हैं उसमें लिग्निन बहुत ज्यादा होता है, हाईली थिकन लिग्निन होगा। साथ ही साथ जो ट्रैकिड्स हैं उसके अंदर एक ल्यूमेन होंगे, यानी ल्यूमेन कहने का मतलब अगर यह एक सेल है या कोई पार्ट एलिमेंट है तो इसके अंदर का जो स्पेस है ये ल्यूमेन होगा, फ्री स्पेस होगा। और ट्रैकिड्स हमेशा 1 to 1 एंड रहते हैं, यानी एक ट्रैकिड्स जाइलम का एक ट्रैकिड्स
किसी दूसरे ट्रैकेट के साथ इस तरह से अटैच रहता है। अब इसका ल्यूमेन और इसका ल्यूमेन आपस में ज्वाइंट रहेंगे। अब इससे क्या होगा, ये दोनों ल्यूमेन इस तरह से ज्वाइंट रहेंगे, तो जो वाटर एंड H2O एंड जो मिनरल हैं उनका वो ट्रांसपोर्टेशन रूट से स्टेम तक लेकर के एक रो के रूप में लेकर के चला जाएगा। तो ट्रैकेट्स का अरेंजमेंट जो होता है वह एक रो के फॉर्म में होते हैं। तो चलिए हम लोग ट्रैकेट्स के बारे में कुछ वन बाय वन करके कुछ पॉइंट्स को इस तरह से नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रैकेट्स कहते हैं ट्रैकेट्स आर elongated cell with tapering end टैपरिंग का मतलब टेम्परिंग किसी चीज को बिगाड़ने को कहते हैं, टेम्पर करना। तो उसका इंड जो होते हैं वो थोड़े टेम्पर्ड होते हैं। साथ ही साथ जो सेल के अंदर का पार्ट होगा वो सेप्टेड या एसेप्टेड होता है। जैसे फंगाई में आप लोगों ने पढ़ा था सेप्टेड यानी क्रॉस वॉल होना या न होना को हम लोग कहते हैं सेप्टेड या नॉन सेप्टेड। ओके, इसके साथ ही दीज आर ट्यूब लाइक whose both end taper slowly। तो दोनों एंड जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके दोनों एंड जो होंगे वो टैपर स्लोली होंगे, स्लोली गिवन pointed end। देखिए बेटा, इस तरह से एक ट्रैकेट्स हो सकता है। तो ये ट्रैकेट्स के दोनों एंड जो है वो पॉइंटेड हो गए यानी टैपर हुए हैं, बीच में ये थोड़ा सा बल्ज पार्ट है, और अगर ये पार्ट होगा तो दिस इज कॉल्ड सेप्टा। या तो ये पार्ट होगा या तो नहीं भी हो सकता है। तो ये सेप्टा होगा या नहीं होगा, इस तरह से एक ट्रैकेट्स का स्ट्रक्चर हम बना के आपको बता रहे हैं कि इस तरह से इसमें सेप्टा हो भी सकता है या इसमें सेप्टा नहीं भी हो सकता है। ओके, अब आइए इसमें चलते हैं कुछ और पॉइंट को। तो क्या कह रहे हैं हम कि ये थिक एंड लिग्निफाइड वॉल होते हैं। ट्रैकेट्स हैव thick and lignified wall due to deposition of लिग्निन। तो लिग्निन के ही डिपोजिशन की वजह से उसका जो वॉल होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और कुछ और पॉइंट हम लोग ऊपर नोट डाउन करते हैं। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको फंगाई में भी क्या था, फंगाई में भी आपको सेप्टा एंड सेप्टेट के बारे में आया होगा। ठीक है, तो पहले तो ये समझ जाओ कि ये इंड जो होते हैं इसके वजह से इसी को कहते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर जो बनता है उसको कहते हैं हम लोग टैपर इंड। ओके, अब चलिए कुछ और इसके रिलेटेड बातों को यानी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। और ये जितने भी नोट डाउन पॉइंट हैं ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट ही हैं। कभी कभी आप भी सोचते हो सर सारा पॉइंट तो आप इम्पोर्टेंट ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मैं सभी पॉइंट को इम्पोर्टेंट नहीं बोलता हूँ, ये आपके दिमाग में इसलिए आता है
क्योंकि आप चाहते हो कम से कम मुझे याद करना पड़े और कम से कम रिवीजन करना पड़े। पढ़ना तो सिलेबस में तो सारी चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। एक एमसीक्यू कहीं से भी पूछ सकता है, वो हमसे नहीं पूछ करके एमसीक्यू डालेगा नीट में या आपके टेस्ट में, ठीक है। आपका टेस्ट में तो मैं डाल सकता हूँ, लेकिन नीट के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे तो नहीं पूछेगा। तो वो सारे पोर्शन, वो सारे टेस्ट, ये सारे सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। लेकिन अब उसमें से भी हम समझ सकते हैं कि आपको तीनों पेपर देखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, तो बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी है। इतने बड़े सिलेबस को एक साथ हैंडल करना, तो उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उनको एक जगह कलेक्ट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, रिवीजन करते रहिए, दिमाग में रख के चलते रहिए। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। ओके, चलिए, तो क्या कह रहे थे कि ये डिपोजिशन हो गया। अब ये कैसा होता है कि ये डेड होता है। These are dead cell or without protoplasm. These are dead cell or without प्रोटोप्लाज्म। अब वहां पर देखो, हमने आपको स्केलेटन काइमा स्टार्ट किया था, वहां पर भी ये चीज बताया था। तो चूंकि लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, ये डेड होते चला जाएगा। ओके, अब इसके इनर लेयर की अगर बात करते हैं, इनर लेयर में जो लिग्निन की डिपोजिशन है उसके बेसिस पर अलग अलग तरह के हम लोग ये ट्रैकेट्स को देखेंगे, ठीक है। द इनर लेयर ऑफ या इनर वॉल ऑफ, यानी इनर वॉल या इनर सेल वॉल में हम लोग जो है द इनर लेयर ऑफ सेल वॉल so different type of thickening, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग को यह शो करता है। वो डिफरेंट टाइप्स के थिकनिंग जो है अलग अलग नाम से होते हैं, जैसे एनुअल टाइप, स्पाइरल टाइप, वो सारा हम लोग बना करके देखते हैं, ठीक है। तो वो टाइप कौन कौन से हैं, ये जो हमने लिखा है कि इनर लेयर ऑफ सेल वॉल शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग कहने का मतलब बेटा कि जो अलग अलग के डिपोजिशन, इस तरह से रिंग का, कभी एनुअल रिंग या फिर पीटेड फॉर्म या परफोरेटेड फॉर्म जो हम लोग देख रहे थे, वो ये सारी बात यहाँ पर समझ में आएगी, ठीक है। तो इस तरह के एक रिंग का स्ट्रक्चर बन जाएगा इसके अंदर। ये हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसको कहते हैं हम लोग एनुअल टाइप। दिस इज दी एनुअल टाइप, इस तरह के स्ट्रक्चर को एनुअल टाइप। अब आइए एक देखते हैं हम लोग स्पाइरल टाइप। सभी को इतना डार्क, इतना इस तरह से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मेट हमें समझना होता है कि किस किस फॉर्मेट में ये हमें मिलता है। ओके, तो आइए अब एक इस तरह से, तो ये स्पाइरल कैसा होगा,
ये हो गया स्पाइरल टाइप, जैसे एक एनुअल टाइप है, ठीक। दूसरा क्या हो गया, तो स्पाइरल टाइप हो गया। ओके, उसके बाद तीसरा देखते हैं हम लोग स्कैलरीफॉर्म। ये इस तरह के स्ट्रक्चर जो बनते हैं उसको कहते हैं हम लोग, यानी ये जो है वो लिग्निन का डिपोजिशन के अरेंजमेंट को दिखा रहा है, यानी कि ये सब जो पार्ट है ये लिग्निन है और ये वॉल का थिकनेस हुआ, तो इस तरह से इसमें लिग्निन जो है वो डिपोजिट होता है। तो ये इस टाइप का जो आपको दिख रहा है इसी को कहते हैं हम लोग स्कैलरीफॉर्म। ओके, अब ये इस स्ट्रक्चर को लिख देंगे हम लोग स्कैलरीफॉर्म। उसके बाद में आइए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग तो यहाँ पर ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं रेटिकुलेट टाइप। कौन सा, तो रेटिकुलेट टाइप, ये हो गया रेटिकुलेट टाइप। और नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग पीटेड फॉर्म। यानी आपको लिखे थे ना हम लोग स्केलेटन काइमा में ही कि ये पीटेड फॉर्म का स्ट्रक्चर को दिखाता है, तो पीटेड फॉर्म हम लोग देखेंगे। सभी को आप इस तरह से ही कर सकते हैं।
या वो थोड़ा सा नुकीला इसलिए दिखाए हैं क्योंकि उसको कहते हैं हम लोग पीटेड टाइप। ओके, तो इसमें इस तरह से आप पीटेड फॉर्म ये हो गया। तो ये कौन कौन से, एनुअल टाइप, स्पाइरल टाइप, स्कैलरी फॉर्म, रेटिकुलेट फॉर्म एंड पीटेड फॉर्म। इतने सारे तरह के सेल वॉल में थिकनिंग ऑफ लिग्निन को हम लोगों ने नोटिस किया है। ओके, अब आइए उसके बाद में, अब देखो कि ट्रैकिट्स में इसके प्रेजेंस होने के बाद भी हमने क्या बोला था कि ट्रैकिट्स में क्या प्रेजेंट होगा, एक ल्यूमेन प्रेजेंट होगा। Tracheids have a lumen in center which is mainly important for transport of water and minerals। तो ये जो ट्रैकिट्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल के थ्रू। ओके, और ये ल्यूमेन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ल्यूमेन को आप कैविटी भी लिख सकते हैं, हैव ए सेंटर, ट्रैकिट्स हैव ए ल्यूमेन। यहाँ पर ये जो वर्ड ल्यूमेन लिखे हैं इसके जगह पर आप एक कैविटी भी ब्रैकेट में वर्ड लिख सकते हैं। तो ल्यूमेन हो या कैविटी, यानी कि बीच का वो फ्री स्पेस जो सेंट्रल जनरली सेंट्रल पोजीशन पे होते हैं। अब ये हमने आपको क्या बोला था कि ये एक टू एक मतलब एक रॉ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहते हैं ट्रैकिट्स form a raw which placed one above two, another, and form a continuous channel for ट्रांसपोर्टेशन। यानी वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसी के लिए ये क्या करते हैं, एक कंटिन्यूअस चैनल, यानी एक के ऊपर एक इस तरह से प्लेस होने की एक की कैविटी दूसरे कैविटी से आसानी से वाटर को या किसी दूसरे चीज को ट्रांसपोर्टेशन करा सके। अब यहाँ तक की ये बातें जो है वो आ गई। अब चलिए देखते हैं हम लोग, यानी यहाँ से अब ये बात, तो ट्रैकिट्स के बाद यानी ये ट्रैकिट्स की जो कंटिन्यूअस फॉर्म हो गए। ट्रैकिट्स हमें मिलता किसमें है, कौन से तरह के, यानी कि ट्रैकिट्स हमें कौन से प्लांट के जाइलम में मिलता है। तो ट्रैकिट्स हमें सभी तरह के वस्कुलर प्लांट में मिलता है। यहीं पर लिखता हूं,
tracheids occurs in all vascular plant। कौन कौन से? तो ट्रिडोफाइटा से स्टार्ट हो जाते हैं वस्कुलर टिश्यू, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियो, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से ये सभी जगह मिलता है। अब अगर इसका हम लोग कहें कि इसका मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन आप जानते हो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो चूंकि ये लिग्निफाइड सेल वॉल है इसमें, तो इसीलिए हार्ड वॉल की वजह से ये क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट करेगा प्लांट को एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू स्टेम। तो मेन फंक्शन of tracheids, main function of tracheids is transport of water and minerals from root to stem and leaf, from root to stem and leaves। दूसरा, it also provide मैकेनिकल सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये हार्ड है। ठीक, तो ट्रैकिड्स की बातें जो है वो हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब ट्रैकिड्स के बाद में चलिए नेक्स्ट कौन सा वेसल, नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, तो नेक्स्ट एलिमेंट है वेसल्स के बारे में। तो ये होने के बाद में अब हम लोग सेकेंड एलिमेंट देखेंगे वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम का, वह है वेसल्स। तो अब आप लोग हेडिंग देंगे क्या, तो वेसल्स के बारे में। आइए बी में हेडिंग दीजिए वेसल्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि चलो भाई वेसल्स कैसा होता है, वेसल्स को ही हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। और वेसल्स जो है वो एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल है, जैसे वह क्या था, एलोंगेटेड था। तो वेसल्स जो है वो एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल होता है। वेसल्स में जो सेल वॉल होते हैं वो धीरे धीरे बीच से थोड़ा कम गायब हो जाते हैं, जिसके वजह से दो सेल के बीच का जो पार्ट है वो टैपरिंग होकर के आपस में जुड़ जाते हैं। Vessels long cylindrical tube-like long cylindrical tube-like cell। और ये सेल जो होते हैं यानी कि एक ग्रुप में रहता है। वेसल्स जो होते हैं ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक
ग्रुप के सेल से बने होते हैं जनरली, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक मेनी सेल। तो एक पहले तो समझ लो कि ये वेसल्स जो है वो एक वेसल्स को ऑल्सो कॉल्ड हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकिया, ठीक है, TRACHA TRACHEA, हाँ TRACHEA TRACHEAE, हाँ ट्रैकी, इसी को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकी भी बोलते हैं। तो ये एक दूसरा टर्म हो गया इसी के लिए, वेसल्स के लिए। अब आइए चलिए हम लोग इसमें जो बात कर रहे हैं, ठीक है, और यही सेल आपस में कंस्टिट्यूट होकर के क्या कहलाते हैं। तो इसका थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम लोग। ये इस तरह से यह एक वेसल्स है, ठीक है, जो इस तरह से आपको दिख रहा है। अब देखिए वेसल्स जो है वो डिफर ट्रैकिड्स इन अलग अलग तरह फ्यूजन की वजह से होते हैं, सिंक, ठीक है। अब ऐसा क्यों, एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं जिसके बीच से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मेनी सेल्स की वजह से बनते हैं। कहता है अभी ट्रैकिड्स में हमने क्या बोला कि ट्यूब लाइक मेनी सेल है, और यही ट्यूब लाइक मेनी सेल आपस में जुड़ करके एक क्या बनाते हैं, वेसल्स बनाते हैं। तो ट्रैकिड्स के ये वेसल्स डिफर कैसे करता है, ट्रैकिड्स से डिफर इसलिए करता है क्योंकि ट्रैकिड्स एक सिंगल सेल का है, क्या है, एक के ऊपर एक रखा हुआ पार्ट है, लेकिन ये मेनी सेल आपस में जुड़ करके एक यूनाइट होकर के क्या कहलाते हैं, वेसल्स कहलाते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो कहते हैं वेसल डिफर फ्रॉम ट्रैकिड्स इन वेसल चलिए ये स्ट्रक्चर हो गया, इसको मिटाने दूं मैं, स्पेस बहुत लंबा ले रहा था। अब वेसल्स की बातें जो है आसानी से लिख लेंगे हम लोग। वेसल्स differs from tracheids in cell fusion। सेल फ्यूजन के हिसाब से वेसल जो है वो ट्रैकिड से ये क्या करता है, वेरी करता है। बिकॉज ट्रैकिड्स इज सिंगल लॉन्ग सेल whereas vessel is a long tube-like structure
long tube like structure made up of long tube like structure made up of many cell, तो देखिए ट्रैकिट्स क्या था, एक सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से एक सेल से बन रहा था, यहाँ पर मेनी सेल आपस में मिलकर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। ओके, मेनी सेल टू फ्यूज टू फॉर्म इट, ओके, यानी इस तरह से इसको बना रहे हैं। तो वेसल्स जो है vessels is row of cell placed one another, तो यह एक रो ऑफ सेल है जो एक के ऊपर एक इस तरह से ये भी क्या है रखा हुआ है। ठीक है, अब आइए, और एक के ऊपर एक रखने की वजह से एंड बिटवीन intervening wall get dissolved, इंटरवेनिंग वॉल जो है वो क्या हो रही है, ये डिजॉल्व हो जाएंगे, जिसके वजह से आइए वो स्ट्रक्चर भी हम लोग बना करके देखते हैं। जैसे देखो, देखिए ये ग्रुप ऑफ सेल है, एक सेल के ऊपर दूसरा सेल जो है इस तरह से क्या हुआ है, रखा हुआ है। अब अगर ये धीरे धीरे क्या होंगे, ये पूरा डेंस है एकदम इस तरह से, एरो बनाएंगे तो और स्पेस लेगा। ये इस तरह से, तो देखो ये जो पॉइंट जो दिख रहा है इसमें स्पेस बढ़ते चले गए हैं, इसमें पूरा का पूरा इस तरह से एकदम पूरा कॉम्पैक्टली दिखा देंगे, और उसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह से स्पेस को थोड़ा बढ़ा करके दिखा देंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, डेड होना है तो डेड होने के लिए इसको धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोप्लाज्म को खत्म करेंगे और बीच में कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि इसमें ट्रैकिट्स में उस तरह के इसको दिखाते चलेंगे। ओके, अब चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर ये वॉल की थिकनिंग जो है वो हम लोगों ने बढ़ा दी है। वॉल की थिकनिंग बढ़ाने से हमारा ये जो पार्ट है, यानी इस तरह से पूरा का पूरा ये हो गया। अब आइए
इस तरह से फिर से स्ट्रक्चर हम लोग बना दिए। अब बीच में से क्या करेंगे हम लोग, ये जो रीजन है इसको थोड़ा थोड़ा घटाना होगा। ये इस तरह से पार्ट क्या हो गया है हमारा, इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट खत्म हो गए होने वाले हैं। ओके, अब चलिए आइए देखते हैं हम लोग लास्ट में बीच से ये जो वॉल है कंप्लीटली जो है वो डिसॉल्व हो चुका है। इसी को कहते हैं इंटरवेनिंग बिटवीन द इंटरवेनिंग वॉल गेट डिसॉल्व, यानी कि जो सेल वॉल है यह एक अलग सेल था, ये एक अलग सेल था। अब धीरे धीरे डिपोजिशन की वजह से सेल डेड हो गया, इसलिए बीच में कुछ नहीं, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं दिखाया है, और इन दोनों के बीच का ये जो सेल वॉल था वो गेट डिसॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अब इससे क्या होंगे, ये किसी चीज का आसानी से क्या कर सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं। ओके, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब आइए चलते हैं each vessels has lignified cell wall and large, आई थिंक कटना नहीं चाहिए आपको, नीचे हाँ दिखना चाहिए। तो लार्ज कैविटी होती है और वो क्या होते हैं, लार्ज सेंट्रल कैविटी एंड लिग्निफाइड सेल वॉल होते हैं। ठीक है, जो क्या करेंगे, ये भी वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, टू ट्रांसपोर्ट वाटर, ट्रांसपोर्ट जो क्या कर सकें, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवा सकें। तो ये कैसे सेल वॉल जो है इन दो सेल के बीच में डिसॉल्व हो रहे हैं और सेल डेड हो रहा है, ये सारा पोर्शन आप लोगों ने देखा। अब एक कहते हैं कि जो ऑब्लिटरेट यानी vessels are डिवाइड कहने का मतलब होता है कि किसी चीज का खत्म होना, यानी प्रोटोप्लाज्म जो है वह खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वेसल्स आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म और डेड। तो या तो प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा, ये प्रोटोप्लाज्म खत्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फाइनली क्या करेगा, डेड कर जाएगा। तो वेसल्स आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म और डेड।
सॉरी ई अभी हमारा इसे लिखे क्योंकि वेसल्स ही चल रहा है, वेसल्स में ही ये पॉइंट हम लोग ये नोट डाउन कर रहे थे। ओके, अब इसमें जो सिंपल परफोरेटेड पिट क्या मतलब क्या होता है वो आपको हम तो पिट तो आपको पहले भी हम लोग ये दिखा चुके हैं, लेकिन चलो एक स्ट्रक्चर बना करके सिंपल परफोरेटेड प्लेट जो है यानी परफोरेशन जो है परफोरेटेड लिखे थे टर्म हम लोगों ने स्केलेटन काइमा में भी, तो वही चीज आपको यहाँ पर एक लिख देते हैं, दिखाते हैं डायग्राम सिंपल परफोरेशन यानी प्लेट। तो परफोरेशन प्लेट हम लोग दिखा रहे हैं कि परफोरेटेड प्लेट करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इस तरह से हो गया और अब देखिए यानी उस पार्ट में इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना है उसी को कहते हैं सिंपल परफोरेशन प्लेट। सिंपल परफोरेशन प्लेट, ये स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से। यह वेसल्स हैं जिसका ये एक स्ट्रक्चर, ये सिंपल परफोरेशन प्लेट, ठीक है। तो कनेक्टेड थ्रू परफोरेशन प्लेट, तो वेसल्स कनेक्टेड थ्रू परफोरेशन प्लेट, तो परफोरेशन प्लेट के थ्रू यह इस तरह से एक के ऊपर एक ऑब्लिकली फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। कहते हैं इन वॉल ऑफ vessel is generally oblique and called perforation oblique and called, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परफोरेशन प्लेट कहते हैं। ऑब्लिकली रखा हुआ है इसलिए उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, परफोरेशन प्लेट कह रहे हैं। और यही जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं परफोरेशन प्लेट के थ्रू, जो यहाँ पर हम लिख दिए दिखा दिए हैं ये चीज। यानी यहाँ पे भी एक परफोरेशन होगा ये सेल में और इस सेल में, तो उसके ऊपर जो आएगा उसमें परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब पोर होना, ठीक है।
परफोरेशन मतलब पोर का फॉर्मेशन होना, जिसके वजह से यह इस सेल से कनेक्टेड रहेगा, यानी इसमें वाटर होगा। ये मान लो कि H2O है या मिनरल है, यहाँ पर H2O है, ये H2O इस सेल के सेल वॉल में जो पोर है उसके थ्रू इसमें आएगा, क्योंकि लिग्निन क्या होता है, लिग्निन के सेल वॉल बने हुए हैं तो लिग्निन वाटर इम्परमिएबल होता है, जिसके वजह से अगर पूरी तरह से कॉम्पैक्ट यानी पोर नहीं होगा तो वाटर जो है क्रॉस करके इस सेल से इस सेल में नहीं आएगा। तो अगर वाटर एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जाएगा तो क्या होगा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो पाएगा। इसी वजह से वहां पर परफोरेशन प्लेट बनता है, यानी पोर का फॉर्मेशन होता है, जिससे एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है। अब चूंकि सेल वर्ड ये सेल यूज कर रहे हैं तो ये डेड, लेकिन डेड हो चुका, लेकिन पहले सेल तो था ना, तो इसी वजह से इसमें से इसमें और सेंट्रल कैविटी होने का मतलब वाटर उसमें स्टोर होते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर ये बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करें कि वेसल्स होता किसमें है, तो वेसल्स सभी वस्कुलर प्लांट में नहीं होता है। वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ओनली एंजियोस्पर्म, यानी वेसल्स जो होते हैं सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी ये ना तो टेरिडोफाइट्स में होगा और ना ही जिम्नोस्पर्म में होगा, तो ओनली इन एंजियोस्पर्म कहते हैं प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स feature of angiosperm, that is absent in pteridophyte and एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म, यानी टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म में एब्सेंट है। अब जिम्नो ये टेरिडोफाइट एंड सॉरी एंजियोस्पर्म लिख दिया मैंने, जिम्नोस्पर्म, पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाता, कुछ होता है कभी कभी। ठीक है, तो हम क्या करें, अब उसके साथ साथ कुछ एंजियोस्पर्म के पुराने जो फैमिली हैं प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, इट ऑल्सो एब्सेंट इन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म like टेट्रासेंट्रेसी, टोकोडेंड्रेसी, हाँ टोकोडेंड्रेसी, ठीक है, टोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी और विंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी, एंड विंटरेसी। तो ये सब में ये क्या होते हैं, ये एब्सेंट होता है। अब फंक्शन अगर हम लोग कहें इसका फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, वो भी कैसा, तो लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी करेगा एंड लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में मदद करेगा। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
जाइलम फाइबर के बारे में कि जाइलम फाइबर क्या है। जाइलम फाइबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जाइलम फाइबर एक स्टेरॉइड काइनेटस फाइबर है, ठीक है। दिस इज स्टेरॉइड काइनेटस fiber. It is long, narrow with tapering end. It is long, narrow with tapering end होते हैं। और इसी में मेन आता है आपका क्या, तो सेप्टेड और एसेप्टेड का कंडीशन। अभी तक नहीं लिखाया था वो बात, ठीक है। तो इसके लिए वो मेन चीज है, ठीक है। और ये भी एक डेड एलिमेंट है, तो कहते हैं इट इज ऑल्सो ए डेड एलिमेंट, यानी बाकी के जैसा ये भी क्या है, एक डेड एलिमेंट होता है। जैसा बाकी कौन कौन, तो तीनों हमने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि ये तीन डेड होते हैं और यह एक कौन, जाइलम पैरेन्काइमा वो लिविंग होता है। तो वो तीन डेड और यह एक लिविंग, ओके। अब आइए चलिए नेक्स्ट, तो अब जाइलम फाइबर, ये जाइलम फाइबर में ये बात होगी। अब आइए they are highly thickened wall, highly thickened, they are highly thickened wall, यानी इसका सेल वॉल में बहुत ज्यादा क्या होता है, थिकनिंग ऑफ लिग्निन होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्केलेटन के फाइबर का जो टाइप बताया था उसमें भी ये चीज हमने आपको बताया था। और दे आर ऑब्लिटरेट ड्यू टू वेरी थिक वॉल, they are obliterate due to this no space inside, यानी इसके वजह से कोई स्पेस जो होंगे वह अंदर में नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए फाइबर हम क्या बोल रहे थे, फाइबर में बी सेप्टेड और एसेप्टेड, यानी सेप्टेड होगा या एसेप्टेड होगा। यानी अगर हम फाइबर बनाते हैं तो बीच में उसमें क्या करेंगे, क्रॉस वॉल दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। जैसे आप देखो अब ये देखो यहाँ पर सेप्टेड और ये हो गया नॉन सेप्टेड, ठीक है। तो क्रॉस वॉल नहीं है तो सेप्टेड और क्रॉस वॉल है तो एसेप्टेड हो जाएगा। जाइलम की अगर बात करें कि जाइलम जो है वो किसमें होता है, तो ऑल कैटेगरी ऑफ वस्कुलर प्लांट में होगा। ये कौन, फाइबर, जाइलम फाइबर की अगर बात करें, अगर रेफरेंस की, तो जाइलम फाइबर occurs in all vascular plant. तो जाइलम फाइबर, occurs in all vascular plant. Xylem fiber occurs in all vascular plant. Xylem fiber जो है वो सभी vascular plant में होते हैं।
और अगर हम लोग बात करें फंक्शन की तो इसका मेन फंक्शन जो है वो सिर्फ मैकेनिकल फंक्शन है, ठीक है। तो मेन फंक्शन इज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन को मैकेनिकल सपोर्ट क्या करना, प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारी बातें जो है वो कंप्लीट हो गई। अब एक लास्ट जो है वो है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा कंप्लीट लिविंग सेल होता है किसके, यानी जाइलम पैरेन्काइमा का जो एलिमेंट है वो कंप्लीट लिविंग सेल से बना हुआ है। चलिए हेडिंग देंगे, लास्ट में डी हो गया ये जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज लिविंग एंड इनवॉल्व सेल। लिविंग एंड थीन वॉल्ड, ये कैसा होता है, लिविंग भी होगा और थीन वॉल्ड भी होगा कि इसका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होगा। सेलुलोजिक सेल वॉल with dense protoplasm and prominent न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर दिखाई देने लायक, यानी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होगा और डेंस साइटोप्लाज्म भी होगी। ओके, अब जाइलम पैरेन्काइमा की अगर बात करें तो जाइलम पैरेन्काइमा भी सभी वस्कुलर प्लांट में होते हैं। occurs in all vascular plant, it occurs in all यानी all vascular plant में होगा, सभी vascular plant में। ओके, अब इसके हम लोग फंक्शन की बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है। ये जाइलम पैरेन्काइमा ही एकमात्र ऐसा है कि जाइलम में लिविंग पार्ट है, तो बाकी के जो तीनों डेड पार्ट हैं उनको रेगुलेट करने में भी कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो सब तो डेड हैं, एक लिविंग मैटर यही है, जो लिविंग होगा वही सारी चीज को रेगुलेट कर सकता है। आपके घर में कौन रेगुलेट हो रहा है, सारी चीजों को कौन रेगुलेट कर रहा है? आपके घर में सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो नॉन लिविंग है। टीवी चलाना है कि बंद करना है आप रेगुलेट करते हो, फैन चलाना है कि बंद करना है आप, लाइट ऑफ करना है कि ऑन, तो सारी चीज को रेगुलेट करने के लिए डेड जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके घर में है उन सभी को रेगुलेट करने के लिए लिविंग थिंग्स आप हो, तो उसी तरह वो सभी डेड पार्ट को रेगुलेट करने के लिए जाइलम पैरेन्काइमा होता है। तो सबसे पहले ईट स्टोर फूड मटेरियल, तो जो लिविंग है वो क्या करेगा, फूड मटेरियल को स्टोर करेगा, ठीक है। तो स्टोर फूड मटेरियल, इट ऑल्सो स्टोर टैनिन, फंक्शन में इसी तरह पॉइंट दे देकर करके हम लोग कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा ये पार्ट इधर हम भागते चले जा रहे हैं। फंक्शन स्टोर फूड मटेरियल एज रिजर्व फूड। दूसरा फंक्शन आप देखिए, ऑल्सो स्टोर टैनिंग एंड लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल।
लैटरल का मतलब साइड से, लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल का क्या करता है ये, तो लैटरल कंडक्शन करता है। ओके, तो और इसीलिए इसी को हम लोग रे पैरेन्काइमा भी कह देते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये पार्ट जो है वो जाइलम का कंप्लीट हो गया है। जाइलम के बाद में नेक्स्ट हम लोग पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे फ्लोएम को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लोएम देखेंगे। और फ्लोएम जैसे यहाँ पर आपने क्या देखा कि जाइलम के एलिमेंट अलग अलग 4 तरह के हैं, ट्रैकिट वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ये सभी में आपको एक बात कॉमन आई होगी, सिर्फ फाइलम को, जाइलम फाइबर को छोड़ के जो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट करता है, लेकिन ट्रैकिट्स हो, वेसल्स हो या जाइलम पैरेन्काइमा हो, ये सभी वाटर एंड मिनरल को क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं। और फाइबर जो कि कंप्लीट डेड है, अब वो क्यों नहीं कराता है, क्योंकि उसके अंदर में कोई स्पेस नहीं बचा है। स्पेस नहीं है तो वाटर उसमें अंदर स्टोर ही नहीं होगा, तो उसका काम क्या है, सिर्फ स्ट्रेंथ यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ तक ये बातें कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फ्लोएम। ओके, थैंक यू।